नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के निर्देशों के बाद शराबबंदी को लेकर पुलिस की सक्रियता अब आम शहरियों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। पटना पुलिस अब शादी समारोहों में भी दुल्हन के कमरे तक जाकर बोतल की तलाशी लेने लगी है। ऐसा ही मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पुलिस शादी समारोह में पहुंची और चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगी। हद तो तब हो गई जब पटना पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मी को लिए महिलाओं और दुल्हन के कमरे में भी घुसकर तलाशी लेने लगी, जिसके बाद पूरे शादी समारोह में वर और वधू पक्ष के लोग परेशान नजर आने लगे। खास बात यह रही कि तमाम तलाशी के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासी बवाल उठना शुरू हो गया है। आरजेडी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार के कार्यकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ये कैसी पुलिस है जो शराब ढूंढने दुल्हन के कमरे तक में चली जा रही है, जबकि बिना महिला पुलिसकर्मी के जाया नहीं जा सकता और उस पर से ये कहीं का दस्तूर नहीं है। जवाब नीतीश कुमार ने भी दिया है। क्या कुछ इसे लेकर सियासी बवाल छिड़ा है, सुनाता है हम आपको। ये अलग है, अच्छा थोड़ा सा आप है क्या है? एक बार गोल से निकल जाइए। और उस हद तक अब याद रखें, दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है। परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो और चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं से चलती है और बाकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे। यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये जो पाठक जी अभी बने हैं, इस विभाग के प्रधान सचिव, जब ये लागू हुआ था तो उस समय भी मिस्टर पाठक प्रधान सचिव थे और इन्होंने कड़ाई से लागू किया। और पाठक जी को मैं निजी रूप से जानता हूँ। बिहार के इन्हीं गुने पदाधिकारियों में जो भी टास्क दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन उनकी बदली क्यों हुई थी? जब नालंदा जिला के जदयू का पदाधिकारी पकड़ा गया तो वो बदल दिए गए। केवल एक बात का जवाब दे दो, जब पाठक पूरी ताकत के साथ शराबबंदी को लागू कर रहे थे तो उनके सामने न जदयू था, न भाजपा था, न राजद था, केवल शराब के विक्रेता था जिनको पकड़ना चाहते थे। और उस पकड़ में जो जदयू का आदमी आया तो आपने उनका स्थानांतरण कर दिया। एक मैसेज चला गया बिहार में, हम केवल सरकार के राजस्व की वसूली बंद किया है, अपने कार्यकर्ताओं की राजस्व वसूली नहीं बंद की है। आयतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं,
ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा करके एक एक चीज़ पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगा।